ऑपरेशन के बाद ये मलबा और जो सरिया है कुछ नुकसान नहीं, कहते हैं कि उसका ये पूरा कर दिया जाएगा। ये वॉशरूम से बनाए गए थे, अब उनको तोड़ा जा रहा है। हमारी जो दूध है, जो बाउंड्री लाइन है, जहाँ तक ये सर्विस रोड का हिस्सा है ना गवर्नमेंट की जगह, वहाँ तक हमने क्लियर करना है। आगे उन्होंने आग लगा दी थी ताकि मशीन आगे ना जा सके, वो अभी हमने जो है ना आग बुझवा दी है। इनके कोई बंदे थे, वो आग लगा के पेट्रोल वगैरह डाला है उन्होंने लकड़ियों पे और आग लगा के भाग गए। तो पुलिस का अमला हमने भेजा आगे उन बंदों को पकड़ने के लिए, तो उन पे FIR देंगे हम। ये मुख्तलिफ इलाकों से, कोई विहाड़ी से था, कोई मतलब पंजाब साइड के थे। इनके पास प्रॉपर अपनी वहाँ पे गांव में जगह हैं कि यहाँ पे आते हैं कोई कारोबार, कोई अपना वो मजदूरी के लिए। इस वजह से वो जिधर इनको जगह मिलती है झुग्गी बना लेते हैं। ये जगह ऐसे ना, इसको प्लेन इस दीवार के साथ ना ऐसे ऐसे सारी तोड़ते हुए जाना है। असल दीवार जो है ना वो यही है ऊपर ही। ये जगह यहाँ से तोड़ के सारी खत्म करनी है, तोड़ो तोड़। अब ये देखिए, इमरान भाई को बता रहे हैं उमर भाई को कि यहाँ जो दीवार है, यहाँ तक इस ऑपरेशन को जो है वो लेकर जाना है और जितना ये सामान है वो सारा क्लियर करना है। और ये जो सब वॉशरूम्स हैं ये तोड़ने हैं, उसके बाद आगे चलते जाना है। और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये कहाँ तक जाएंगे इमरान भाई? गंज मंडी तक? ये आगे ग्वाल मंडी है। ग्वाल मंडी। लेकिन ग्वाल मंडी से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि RDA रेलवे की हमारी जो दूध है, जो बाउंड्री लाइन है, जहाँ तक ये सर्विस रोड का हिस्सा है ना गवर्नमेंट की जगह, वहाँ तक हमने क्लियर करना है। ओके। इससे आगे दरबार और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ जाती है, ज़िबा खाने से आगे। ओके, ठीक है जी। अब ये देखें, ये सारे कल भी उमर भाई के साथ थे, जितने भी सिविल डिफेंस के लोग हैं, ज़िबा खाने से और आज भी यहाँ पे देखिए पुलिस है, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड है, बाकी दरबार भी, सारा कुछ गिरा दिया। अब ये जिन लोगों के घर थे वो सारे अपना मलबा यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका नुकसान हुआ है। अब ये किराएदार किराया जो खाते थे, ये देखें, हम सरिया इकट्ठा कर रहे हैं, ये देखें, गैस किराया देते। ये देखें। अब ये जो लोग किराया लेते थे, अच्छा अब ये देखें, ये जितना ये किराया देते थे लोग यहाँ पर इन झुग्गियों के अंदर रहने का और इन घरों का, वो अब यहाँ पर जो है वो खड़े में है खुले आसमान तले, और ये कह रहे हैं जो मालिक थे वो यहाँ से गायब हैं। और वो लोग जो है वो 3500 रुपये जो था वो यहाँ पे जो पक्के घर थे उनका फी कमरा लेते थे। और उसके अलावा जो झुग्गियाँ थी, झुग्गी का कितना किराया था और घर का 5,500 रुपये जो पक्का कमरा होता है उसका लेते थे, और 3500 रुपये झुग्गी का लेते थे। और बिजली का क्या तरीका होता था? बिजली जो होती थी वो उसके कितने पैसे लेते थे? अपने नाम पे मीटर लगवाए हुए। ठीक है, तो वो फिर आपको सब मीटर लगाते थे, सब मीटर लगा के देते थे। हाँ। तो उसका बिल कितना आ जाता था? आ जाता था किसी का 20,000 15,000। ठीक है, ये देखिए ना, अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग सामने नहीं आना चाह रहे, वो जाहिर है कि उनका नुकसान हुआ है, और वो कह रहे हैं जी कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो किसी तरीके से जो है वो, ये देखिए सरिया इकट्ठा करके पूरा कर रहे हैं, और कुछ जो है वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो घर बनाया था, ये कहते हैं जी कि आगे हमने किराए पे लिया हुआ था, और 5500 रुपये यानी 5,500 रुपया एक जो पक्का कमरा है उसका किराया होता था, और एक घर के अंदर 4 कमरों का ये घर होता था, और एक घर के अंदर 5-5 6-6 फैमिली रहती थी। अब अंदाज़ा लगा लें कि 5500 रुपये अगर एक बंदा देता है तो उन कमरों का कितना किराया होता था। और 1 मीटर होता था, उसके साथ ये सब मीटर्स लगा के ये पूरी जो सैकड़ों की तादाद में सिर्फ इस एरिया के अंदर झुग्गियाँ हैं, वो यहाँ पर बिजली इस्तेमाल कर रहा था। ये देखिए, ये जो मालिक मकान था ना, ये सरिया निकला, ये अभी हम निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इसका फिर क्या करेंगे? चलो इतने साल किराया दिया, कुछ तो हासिल हो रहा। ठीक है। अच्छा, ये भाई वैसे ना वो कुछ लोग जो है वो सामने नहीं आना चाह रहे, वो कह रहे कि जो जिस मालिक मकान को ये किराया देते थे और उस घर के अंदर रहते थे, उसमें जो ऑपरेशन के बाद ये मलबा और जो सरिया है ये निकला है, इसको ये लोग इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद चलो कुछ नुकसान नहीं, कहते हैं कि उसका ये पूरा कर दिया जाएगा इस तरीके से। अब ये देखें, ये वॉशरूम से बनाए गए थे, अब उनको तोड़ा जा रहा है। अच्छा जी, ये जो पहला फेज था यहाँ का कि ये जो घर थे वो गिराने थे, अब वो हो चुका है। अब उसके बाद अब ये जो नीचे का एरिया है उसको लेवल करने के लिए अब ऑपरेशन शुरू हुआ है। अच्छा उमर भी ये बताइएगा कि अब इस जगह को यहाँ पर जो है अब इसको पूरे के पूरे एरिया को लेवल करना है आपने? ये इस तरह ना कि ये दो ऊपर नीचे रास्ता था, अभी कुछ जो वो इन्होंने वाशरूम वगैरह बनाए हुए थे वो नीचे वाली साइड पे थे, झुग्गियाँ इनकी ऊपर थी। अच्छा, अब ये ऊपर से तो हमने वहाँ तक रिमूव करवा दिया है, आगे उन्होंने आग लगा दी थी ताकि मशीन आगे ना जा सके, वो अभी हमने जो है ना आग बुझवा दी है, और अभी ये नीचे जो झुग्गियाँ है ये जो हम रिमूव करा रहे हैं। अच्छा, ये देखें, मशीन जो पीछे लगी है वो भी आगे आ जाएगी। ये देखें, अब ये जो मशीन लगी हुई है
ये इनको क्लियर करा रही है। अब आपको उमैर भी दिखाएंगे कि कहाँ पर ये आग लगाई गई थी और कितना वक्त जो है वो ऑपरेशन जो है वो रोक के उसके बाद मशीन को पीछे ले जाया गया है। ये जरा दिखाइएगा ये उमैर भाई। यहाँ तक कौन सी जगह? जो हमारी मशीन थी ये वाली काम कर रही थी, तो आगे वो जो इनके कोई बंदे थे वो आग लगा के पेट्रोल वगैरह डाला है उन्होंने लकड़ियों पे और आग लगा के भाग गए हैं। तो वो फिर हमने मशीन वक्ती पीछे कर ली थी, फिर वो अभी हमने हमला बुलाया जो रेस्क्यू वालों का, ठीक है, उन्होंने अभी आग बुझाई है। सही है। तो अभी ये के काम चल रहा है। अभी देखें ना, जिस तरह से उमैर भाई कल आपको बता रहे थे कि इस तरह की मुश्किलात भी पेश आती रहती हैं यहाँ पे, तो ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पर इन्होंने ये आग लगाई थी यहाँ पे। और जैसे इमरान भाई भी आपको बता रहे थे कि ये लोग जो हैं ज़्यादातर ये सारे कोई मुख्तलिफ कामों के अंदर मुलविस होते हैं और इस वक्त भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये देखें, ये जगह है जहाँ पर इस जगह को आग लगाई गई थी। उमर भी इधर आइएगा। और ये देखें, आप उमर भाई आपको बताएंगे कि कितना हिस्सा मुतासिर हुआ ये था। यहाँ पे इन्होंने और आग किसी जगह लगा पर दी थी लकड़ियों को ताकि ये मशीन आगे ना आ सके। ये देखें, तो अब ये देखें, ये अभी आया था हमला जो है आग बुझाने के लिए। ठीक तो है, अभी आग तो बुझ गई, अभी हमारी मशीन जो है वो काम कर रही है। अभी ठीक है। तकरीबन जितना हम आगे आज जा सके जाएंगे। ठीक है। देखिए ये फ़ायदा होता है, जिस तरह से उमैर भाई और इमरान भाई आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स होती है उसका, फायर ब्रिगेड का, सिविल डिफेंस का ये फ़ायदा होता है कि इस तरह की जो सूरत हाल होती है उससे काबू पाया जा सके और रैपिडली फ़ौरन जो है वो इस पर काबू पाने के बाद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये आग देखिए वो वहाँ वो तक नीचे भी थी, वो वहाँ पे नीचे भी तक आ लगाई गई थी। और यहाँ तक पूरा इन्होंने रास्ता बंद करने की कोशिश की थी। तो वैसे उमैर भाई इसका बनता क्या है, कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई जी जाएगी? अभी वो पुलिस का अमला हमने भेजा आगे, ठीक है, उन बंदों को पकड़ने के लिए, तो उन पे FIR देंगे हम। ठीक है। तो ये होता है जी कि जब ये रोकने की कोशिश करते हैं और कार्य सरकार में मुदाखलत इसको कहते हैं। इस कार्य सरकार में मुदाखलत के हमने FIR देनी है। ठीक है, तो कार्य सरकार की मुदाखलत के ऊपर जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई होती है और जो ऑपरेशन रोकने की कोशिश की गई थी उससे अब उमैर भाई ने मशीनरी मज़ीद मंगवाई, लोग मज़ीद मंगवाए ताकि जितना ये तातुल आया इस ऑपरेशन के दौरान उसे फौरी तौर पे कवर किया जा सके और जितना जल्दी हो सके इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो अब आगे देखेंगे थोड़ी देर में आपके आगे क्या होने जा रहा है। कर रहे हैं पीछे आए जी। ये देखिए जी, होता ये है कि ये जो वॉशरूम्स होते हैं वो इन झुग्गियों से दूर बनाए जाते हैं और इनका फ़ायदा उमैर में यही होता होगा कि ये जो नाले के करीब करीब होते हैं कि वॉशरूम से इनका कनेक्शन जो है वो आसान हो जाता है। ऐसे ही प्रॉपर इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था। अच्छा, पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, नलके शलके लगाए हुए, सारा सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पे लाइट बिजली के कनेक्शन भी थे जो आज हमने सुबह काटे हैं। अच्छा, बिजली के कनेक्शन वापदा को हमने कॉल की है, वो सारे जो है ना हमने यहाँ से कनेक्शन काटे हैं इनके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कनेक्शन सारे उतारे हैं आपने? जी, मेन तार से इन्होंने जो है ना कनेक्शन लिए हुए थे। ओके। अच्छा, ये बिजली चोरी हो रही थी यहाँ पे? ये ऐसे ही लग रहा था, या वो पीछे एक मकान था, ये उस मकान वाले ने शायद इनको तार दी हुई थी आगे। ठीक है, यानी कि तार वो वहाँ से यहाँ तक आ रही थी और उससे इन सब झुग्गियों को कनेक्शन दिए गए थे। तो ये देखिए जी, इतना लंबा ये आपको नेटवर्क नजर आ रहा है, इतनी ज्यादा तादाद में। ये तकरीबन कल से 30 से 40 तो कल आपने गिराई है झुग्गियाँ। ठीक है, आज भी इतनी तादाद होगी? आज भी, आज उससे ज्यादा है। आज भी उससे ज्यादा है, यानी आज आपके ख्याल में, क्योंकि मशीनें ज्यादा हैं? जी, आज 2 मशीनें थी। 3-4 मिनट में आप एक झुग्गी गिरा लेते हैं? असल मसला जो है ना हमारे साथ ये था, यहाँ पे झुग्गी गिराने में तो 2-4 मिनट लगे हैं। मेन इशू था मैं रास्ता यहाँ पे बनाने में। सही है, क्योंकि ये आप पहले जब आए थे पहले दिन तो बिल्कुल यहाँ मशीन नहीं आ सकती थी। अभी तो ये पूरा एक रोड बना है, क्योंकि झुग्गी के पास ऊंचाई पे थी काफी, वहाँ पे रोड तो नहीं था, वो नीचे से रास्ता हम काट के झुग्गियों तक पहुँच रहे थे, इस वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा। बाकी झुग्गी तो वो आपको पता है एक दफा वो 2 मिनट लगते हैं उसको। दूसरा एक ही सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि वो सामान अपना निकालते नहीं है और जब तक उनको अंदाजा नहीं होता या उनको इस चीज का यकीन नहीं हो जाता कि ये झुग्गी अब गिरने लगी है, तब तक वो सामान अपना नहीं निकालते। उसकी वजह से फिर थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप उसको 5-10 मिनट का टाइम दे देते हैं वो सामान उसमें निकालने में। लेकिन ये है कि अभी तो सारों को पता चल गया, तो वो उन्होंने सामान खुद ही रिमूव कर दिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा उमैर भाई कि दिल तो आपका भी दुखता होगा कि जाहिर है घर गिर रहे हैं, लेकिन काम एक इलीगल है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के कामों के अंदर जाहिर है मुश्किल तो एक होती है आपको, जिस तरह से उस तरह की रजिस्ट्रेशन आपको का सामना करना पड़ा कि आग लगा दी इन्होंने, तो इनको करना क्या चाहिए? पहले से ही इस तरह के काम करने से अगर रोकना हो
तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, आप लोग कुछ कर सकते हैं, या फिर इन्हें खुद इस मामले के ऊपर एहतियात करनी ज़रूरी है? देखें, पहली तो बात है, ये कोई कानूनी तो है नहीं थे, ना इनकी अपनी की प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। जब तो हम इसको अभी आगे मानसून का सीजन भी आ रहा है, वैसे भी रिमूव करवाते हैं हम हर साल। तो मैंने जो इनसे पता की है, जो यहाँ के ये आए हुए थे, ये मुख्तलिफ इलाकों से, कोई विहाड़ी से था, कोई मतलब पंजाब साइड के थे। इनके पास प्रॉपर अपनी वहाँ पे गाँव में जगह हैं, सिर्फ ये यहाँ पे आते हैं कोई कारोबार, कोई अपना वो मजदूरी के लिए, इस वजह से वो जिधर इनको जगह मिलती है झुग्गी बना लेते हैं। अच्छा, देखें, अभी उमर भाई आपको एक बड़ी ख़ास बात ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आर्जी तौर पर रिहाइश होती है इनकी। घर इनके और प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है पंजाब के अंदर, जहाँ से ये लोग मूव करके आते हैं यहाँ पर और अपने कारोबार और रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद ये मूव करते रहते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला, जिस तरह से उमर भी आप बता रहे थे कि कई दहाइयों से ये यहाँ पर मौजूद थे, और जब आप लोग आते थे ऑपरेशन करते थे, उसके बाद ये फिर चले जाते थे। आज भी इन्होंने तकरीबन 2 ट्रक सामान वापस मुल्तान लेके गए हैं। मैंने उनसे पूछा, कहते हैं हम अपने वापस उधर मुल्तान जा रहे हैं, वहाँ पे जिधर हमारी जगह है। यानी अब इनको एक तरह से यकीन हो गया है कि अब ये वापस नहीं आ सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि अभी आप आए होंगे, देखा होगा वहाँ पे ट्रक एक लोड हो रहा है। बिल्कुल, इनका सामान था जो पहले एक ले गए, एक अभी लेके जा रहे हैं। सही है। तो अब मतलब आपको ये लगता है कि अब इन्हें यकीन हो गया है कि अब ये लोग किसी भी सूरत में वापस हमें बनाने नहीं देंगे जी। तो आपके ख्याल में उमर भाई, जो पिछले ऑपरेशंस हो रहे थे और अब जो ऑपरेशन हो रहा है, कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? वो किस लेवल तक होता था और अब किस लेवल पे आ चुका है? और पहले जो इम्प्लीमेंट होता था वो किस हद तक होता था, और अब जो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको किस हद तक होता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, अभी जो है ना, ये ऑपरेशन करने के बाद, उसके बाद हमारा अमला या जो भी टीम होगी इसको चेक करेगी कि दोबारा ये दोबारा ये ना आ सकें, और फिर अगर आते हैं तो हम उनको साथ साथ रिमूव करते जाएंगे। ठीक है। अभी बाकायदा इसका एक तसलसल होगा, हम चेक करेंगे कि दोबारा ये तजाविज़ ना हो सके। ठीक है। और पहले क्या होता था उमर भाई? पहले भी हमारा यही प्रैक्टिस होती थी इस लेवल का नहीं होता था। जिस तरह ये अभी हो रहा है इस तरह होता नहीं था, लेकिन ये है कि मानसून के सीजन में जो भी चंद लोग यहाँ पे होते थे उनको हम रिमूव करवा देते थे। इस बार आप ये कोशिश कर रहे हैं, यकीनी बना रहे हैं दोबारा ये हम इनको बिल्कुल, ताकि बिल्कुल परमानेंट हो ये। सही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों की जानें महफूज रह सके और उसके बाद इंक्रोचमेंट जो है वो खत्म हो सके, क्योंकि शहर को खूबसूरत भी बनाना है सुबह के साथ साथ, और इन जगहों को महफूज भी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ज़ाहिर है ख़वातीन भी हैं, फैमिलियाँ भी हैं, जिनके लिए महफूज बनाना इस जगह को ज़रूरी है। तो यहाँ तक आज आप देखेंगे वीडियो। अब कल आपको दिखाएंगे कि कल किस तरह से ये ऑपरेशन जो है वो जारी रखा जाता है और उमर भाई आपको कहाँ लेके जाते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। उमर भाई को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि बस आप देखें काम हमारा, और दुआ करें बस ये अच्छे से हो जाए, और आवाम के लिए भी, यहाँ पे जो आसपास के शहरी हैं उनके लिए भी ये सहूलत होगी, ये कि एक मतलब जो गैर कानूनी आबादी थी तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा, वो लोग भी खुश हैं इस चीज़ से। जैसे आपको उमर भाई ने पहले भी बताया कि यार इनका दिल नहीं करता कि इस तरह से इन लोगों के साथ भी, क्योंकि ये भी इन्हीं लोगों में से हैं, ये भी इंसान हैं, इनके भी दिल हैं और इनके भी जज्बात होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर भी कोशिश की जाती है अमले की तरफ से, टीम की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, कि जितना इनको टाइम दिया जा सके, हालांकि ऑर्डर नहीं होते, ऊपर से ऑर्डर्स नहीं होते कि किसी भी तरह से टाइम इनको दिया जा सके, लेकिन कोशिश होती है MCR की कि जितना टाइम दिया जा सके क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स के साथ साथ एक इंसानी हमदर्दी है, उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो अगली वीडियो तक जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।